वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी ट्रेनिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो लोग नॉन आईटी फील्ड में हैं और उनका सैलरी पैकेजेस बहुत कम है एंड दे आर नॉट एबल टू मेक द सैलरी एज पर देयर एक्सपीरियंस। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अच्छा सैलरी ले सकें और कैसे हम लोग आईटी वर्टिकल में, बिकॉज आप सब जानते हैं अगर आप आईटी वर्टिकल में हैं और अगर आप 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हैं तो एटलीस्ट 14-15 लाख पैकेज आपका होना चाहिए। और अगर आप 2 साल या 4 साल एक्सपीरियंस हैं तो वहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए आपका पैकेज, कम से कम 8 लाख रुपए पैकेज आपका होना चाहिए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। बट अगर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट अगर आप नहीं ऐसा हो रहा है और आप नॉन टेक्निकल फील्ड में हैं और काफ़ी टाइम से नॉन टेक्निकल फील्ड में फंसे हुए हैं, तो देखिए मैं एवरी डे आई फेस लोड ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, जो यही बोलते हैं सर हम लोग पिछले 6 साल से 5 साल से मैकेनिकल में है, सिविल वर्टिकल में, इलेक्ट्रिकल में है, बट क्या हो रहा है कि हम लोग नॉन टेक्निकल या फिर सीएस वाले भी स्टूडेंट जो बहुत सारी नॉन टेक्निकल फील्ड में फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो यार इतना टाइम निकल जाता है कि 4 साल 3 साल उनको पता ही नहीं चलता कब निकल गया। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि अब शायद वापसी नहीं हो सकती। बट ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल भी एक्सपीरियंस हो नॉन टेक्निकल में, तब भी आप आसानी से आईटी वर्टिकल में जॉब पा सकते हो। मेरा ये मानना है अगर आप सही गाइडेंस के अंदर आप काम करोगे, 1-on-1 क्लासेस लेके काम करोगे और आप सच में आईटी वर्टिकल में सच में अच्छे पैकेजेस पे जाना चाहते हो, तो भाई आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपको अपने लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। कम से कम 6 से 8 महीने आपको खुद को देने पड़ेंगे। जितना टाइम आपने कॉलेज में अपने कॉलेज को दिया है, पिछले 4 साल दिए हैं अपने कॉलेज को, जब आप बीटेक करते हो या बीसीए करते हो, 3 साल आप बीसीए में देते हो या कोई भी कोर्स मिनिमम 3 इयर्स का होता है तब जब आप उतना दे सकते हो वहां पे, तो यहाँ पे 6 महीने देने में या 4 महीने देने में मुझे नहीं लगता कोई इशू है। अगर आप इतना टाइम डेडिकेटली दे रहे हो तो आई एम एश्योर्ड विद करेक्ट नॉलेज, विद करेक्ट गाइडेंस, आपको एश्योरिटी है कि ये जॉब मिल ही जाएगा। राइट, आईटी वर्टिकल में जॉब मिलने का मतलब है कि आप प्रॉपरली सेग्रीगेट तरीके से हाइक लोगे, बट उसमें यह है कि आपको टाइम टू टाइम पढ़ना होगा। आप एक टेक्नोलॉजी पे आके नहीं बैठ सकते। अगर आप 1 साल 2 साल एक टेक्नोलॉजी पे काम कर लियो तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तो ये समझो कि आपका आने वाला जो टारगेट है, जहां आपने अपग्रेड किया है वहीं पे आपको जॉब देखना है, क्योंकि कंपनी को इसी तरह के लोगों की जरूरत है आईटी में जो रेगुलरली विदाउट एनी हेल्प अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ट्रेनिंग का कॉस्ट उनका बचेगा। बट ये है कि आप जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे करें। ऐसा ना हो कि आपने अपग्रेडेशन कर लिया, कहीं से सीख लिया, खुद से सीख लिया, बट फिर वो छोड़ दिया। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप सीखें। कोशिश करें आप ऑफलाइन क्लासेस, क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग लें। क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आई डोंट रेकमेंड ऑनलाइन ट्रेनिंग, बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अच्छी होती है बट इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। राइट, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप चले जाओ, आप क्लासेस ले लो, बट वही एक फ्लो जो होता है ना वो टूट जाता है। टीचर सभी अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ा रहा है, ऑफलाइन भी अच्छा पढ़ा रहा है, बट एज वी आर ओल्ड स्कूल तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टिल बेटर। जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है तो ज्यादा सीखता है, वैसे ही ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नॉलेज आपकी गैदर होने वाली है। आपको बस सिंपली रेगुलरिटी मेंटेन करनी है किसी भी काम को करने में। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जावा डेवलपमेंट सीख रहे हैं और आप नॉन टेक्निकल फील्ड से आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल फील्ड में और टेक्निकल फील्ड में बहुत फर्क है। यहाँ पे आने में थोड़ा तो डिफिकल्टी लगेगा आपका, बट मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलरिटी के साथ काम करोगे तो जो भी आपकी नॉन टेक्निकल फील्ड है वहां से जहां भी फंसे हुए हो, आसानी से आप वहां से निकल सकते हो और एक अच्छा पैकेज आप टारगेट कर सकते हो खुद के लिए। और एक बार आप यहाँ पे घुस गए तो आपका पैकेज बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। बस यही एक कंडीशन है कि टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। With this, we'll close this session today. Please do like and subscribe my channel for such videos. And if you have any doubt, please comment below. Thank you so much.